Welcome to Hyderabad, Telangana, sir. Sir, my name is Mohammad Feroz Khan. I am working in Swiggy from 2017. So, sir, जब मैं 2017 में काम कर रहा था तब ऑर्डर को 40 रुपीज़ था सर. तो अभी हल्लू नीचे होते जा रहा सर. अभी ऑर्डर को हम लोग 20 रुपीज़ दे रहे. 5 किलोमीटर ऑर्डर पर ऑर्डर 20 रुपीज़ है सर. फिर वहाँ से हमको रिटर्न ऑर्डर नहीं रहता, वहाँ से रिटर्न आना 10 किलोमीटर हो जाता सर. जब 2017 में पेट्रोल 80 रुपीज़ था सर, अभी 110 हो गया सब. पेट्रोल के हद से ऑर्डर को कुछ लिंक नहीं है सर, वहाँ से कमी हो रहा. प्लस सर इंश्योरेंस एंड पीएफ हम लोग एनी टाइम स्विगी में कंप्लेंट्स करें सर, नहीं है सर अभी तक. इंश्योरेंस एंड पीएफ सर, वी आर वर्किंग फ्रॉम 6 ईयर्स सर. अभी हम लोग को वो लोग से भी कुछ प्रॉफिट नहीं है सर, गवर्नमेंट से भी कुछ प्रॉफिट नहीं है सर. तो वी होप फ्रॉम कांग्रेस फॉर डिलीवरी बस. सब यहाँ पर एसएससी करे सो है, सब डिग्री करे सो है, मगर हमारा इमेज सिर्फ एज ए डिलीवरी बॉय है सर. 5-10 किलोमीटर हम लोग ऊपर ऐसी चढ़कर जाकर देकर आते सर. इमेज हमारी एज ए डोंकी सी है सर. इधर कुछ हम लोगों को इधर बड़ा कुछ नहीं है सर, इंप्रूवमेंट्स कुछ भी नहीं है सर. आप इससे पहले आपका प्लान क्या था? आप यही करना चाहते थे या आपका कोई और प्लान था? नहीं सर, देखो अगर यहाँ पर हमको कुछ अच्छा मिलता काम करने के लिए तो करते थे सर. कुछ नहीं रहने की वजह से हम लोग डेली वेजेस पे काम करे सर. ये हम लोग आज कम करें तो आज का पैसा कल मिलता सर, कल का परसों मिलता सर. उसमें भी सर 12 आवर्स 13 आवर्स 14 आवर्स वर्क करके सर हम लोग को सिर्फ 1000 रुपीज़ भी गेन नहीं होता सर. उसमें से 200-300 पेट्रोल के लिए चले जाता सर. प्लस सर इसमें हम लोग को कंटिन्यू ऑर्डर्स भी नहीं रहते सर. एक पीक टाइम रहता सर, वो पीक टाइम पे जितना भाग सकते हो उतना भागना है सर. वो भागना है सर, पढ़ना है सर, जो भी XYZ है फैमिली का रिस्क लेके हम लोग रोड पे फिरने का है सर. हम लोग सर सबको खाना खिला के हम लोग 4-5 बजे खाना खाते सर. 12 बजे से लेके 3 बजे तक कस्टमर का टाइमिंग रहता. हम लोग को खाना 4-5 बजे रोड पे बैठ के खाना पड़ता सब. नाइट के ऑर्डर्स के लिए हम लोग रोड पे सो जाते सर. नाइट ऑर्डर्स के लिए बहुत फेसिंग है सर, प्रॉब्लम बहुत फेस कर एग्जीक्यूटिव्स. थैंक यू सर एंड वी होप कांग्रेस फ्रॉम तेलंगाना सर. थैंक यू. आपने जो हमारा राजस्थान का गिग वर्कर्स का कानून है उसके बारे में सुना है? नहीं सर. और सर हम लोग ये सुबह मॉर्निंग 6 o'clock से उठ के 12, 3, 4 या मॉर्निंग 6 तक करते सर. और इसका भी गारंटी नहीं रहता कि हम अमाउंट कितना करते. वो ऑर्डर बेसिक कम भी आ सकता, ज्यादा भी आ सकता, उसमें अमाउंट ज्यादा कमाते बोल के भी गारंटी नहीं है. हम निकलते ये शोर समझ के कि 1500 रुपये 1000 रुपये कमाएंगे बोल के. अगर वो भी कमाए तो उसमें 300-400 रुपीज पेट्रोल को चल जाता. 300 भी जा सकता, 400 भी जा सकता. 1-1 घंटा 2-2 घंटे वेटिंग करने के बाद भी गिरता सर. ऐसा भी प्रॉब्लम होता. डेली 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर फिरते सर. यहाँ से नाइट में जाते सर, जैसे कि बहुत दूर दूर रहता, जंगल्स के साइड भी जाना पड़ता सर. वो साइड भी हमारे को रिस्क बहुत रहता, फिर भी जॉब करते सर. क्यों बोलते फैमिलीज को पालना है सर. और ये जो स्कूटर होता है, मोटरसाइकिल होती है, ये आप खरीदते हो? जी सर, हमारा ही रहता सर, ओन व्हीकल रहता है. जी हमारा ओन व्हीकल खरीदते हो? हाँ, लोन लेके खरीदते सर. और वो कैसा रहता तो 20,000 सर. ये 3-4 महीने काम करने के बाद या 6 महीने काम करने के बाद उसमें से थोड़ा थोड़ा जैसे कि 100-200 रुपये अगर बैक सेट डाले तो जब 20,000 रुपये ऐसा जमा होता तब हम लोग जाके डॉन बनते हैं सर. उसके बाद आता है फिर उसका भी EMI रहता सर. तो कितना टाइम लगता है उसका जो पेमेंट है उसको पे करने के लिए? पे करने के लिए सर ये 18 मंथ्स रहता सर, 24 मंथ्स रहता, 36 मंथ्स रहता. ये पे करने के लिए करीब हमको 1.5-2 साल खाली गाड़ी के फिरने के लिए जाते सर. और गाड़ी कितने की होती है? 1.5 लाख रुपए 1 लाख रुपए आ रहा है सर अब तो अमाउंट. फिर 1.5 लाख रुपए आ रहा है. आपके लिए सबसे अच्छी गाड़ी कौन सी है? अब तो स्प्लेंडर फैशन वगैरह है सर, पर वो भी न्यू मॉडल है, उसमें माइलेज कम है. जो ओल्ड व्हीकल्स रहते थे ना ये 2004 के पहले, वो व्हीकल्स में माइलेज बहुत अच्छा रहता है. आपके लिए माइलेज सबसे जरूरी बहुत इंपॉर्टेंट है सर. इसमें क्या होता है, अब हम लोग चला रहे गाड़ी की सर्विस पर मंथ हमको 1000 रुपीज 1500 रुपीज गाड़ी के लिए जाते हैं सर. वो सर्विस जाते हैं हम लोग को. आपका कोई संगठन है? नहीं सर. वेलफेयर बोर्ड है? नहीं सर. हम अगर कुछ स्विगी से अगर कंप्लेंट भी करें, अब जैसे कि हमारा कुछ प्रॉब्लम है, अब जैसे कि ड्रिंकिंग कैंडिडेट्स रहते सर, हम लोग नाइट में गए 2 बजे 4 बजे, अगर वो ऑर्डर ले लेता है उसमें भी हमारे को बहुत जानकारी रहता है. वो डराता है, खींच लेता है. एक्सीडेंट होता है तो बहुत होता है सर, बहुत होता है, होता है सर, बहुत होता है. सुनो तो इंश्योरेंस मिलता है आपको इन लोगों से? नहीं सर. नहीं मिलता? नहीं सर, अभी तो ऐसा कुछ आया नहीं सर. हो गया तो आपको पैसा देना पड़ता है? जी सर. आप लोगों में से कितने लोगों का एक्सीडेंट हुआ है? कैसा हुआ आपका एक्सीडेंट? ये इनको माइक दो. शाबाश. आपको कुछ और कहना है? बोलो, खत्म करो. नहीं, अमाउंट का प्रॉब्लम है सर. हम लोग इतना मेहनत करते हैं, 24 घंटे मेहनत कर रहे हैं, हम लोग को 1000 रुपए नहीं बन रहे सर. हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, ऑर्डर को 20 रुपीज रहते सर, सिर्फ 20 रुपीज कमा रहे. आइए अब हम कहीं रोड पे जाएंगे, अगर हमको कुछ खाने पीने के लिए चाहिए, हम अगर खाना भी चाह रहे हैं तो 50 रुपए 100 रुपए से कम नहीं है सर. उससे दूसरा हमारा स्विगी से परचेस आ रहा है सर. चाय का 20 रुपए मिल रहा है सर, पीने के लिए चाय को 20 रुपए हो रहा है, हमारे ऑर्डर को 20 रुपए आ रहा है. अब इनको बोलने दीजिए. नमस्ते सर. नमस्कार सर, मेरा नाम प्रसन्नजीत सरकार है सर. मैं स्विगी डिलीवरी इंस्टोमार्ट का हूँ सर. तो सर आपका सामने ऐसा फेस टू फेस बोलेंगे बोल के जो मेरा प्रॉब्लम है, हम लोग का प्रॉब्लम है, मैं लाइफ में कभी भी नहीं सोचा था सर.
तो ये मेरे लिए एक सपना है सर, मेरा तरफ से सर। तो आपके लिए सर मेरा तरफ से नमस्ते सर। सर तो मैं एक आप शुरू करने से पहले मुझे एक बात बताओ, आप जैसे एक दिन का एक्सपीरियंस आप मुझे समझाओ। सर, जैसे एक दिन लो, कोई भी दिन लो, और मुझे बताओ कि मैं 6 बजे उठा, फिर मैं यहां गया, फिर मैंने ये डिलीवर किया, फिर मैंने ये डिलीवर किया, फिर कस्टमर ने मुझे इस प्रकार से बोला। एक दिन का बचा मुझे शुरू से अंत तक। हाँ सर, मैं कल का बारे में आपको सर बोलना चाहता हूँ सर। मैं कल एक्चुअली सुबह सर 6:30 को ऐसा उठ के आया। उठ के आने के बाद जो ऑर्डर उन्होंने दिया, देने के बाद मैं ले लेके गया सर। फास्ट ऑर्डर सर, मेरे फास्ट ऑर्डर का बारे में आपको बोल रहा हूँ सर। तो ले लेके जाने के टाइम पे मेरे को नहीं, फर्स्ट ऑर्डर में क्या था सर क्या था बोले तो 3 किलोमीटर था उसका और ऑर्डर क्या था? तो ऑर्डर में सर ये ग्रोसरीज का था सर। ग्रोसरीज का था, ठीक है। तो उसमें देने के बाद कितना मैं ले लेके गया सर। कितना बड़ा ऑर्डर था? सर ज्यादा बड़ा नहीं सर, एक 700 का कुछ था सर। तो ले लेके मैं जा रहा था। तो जाने के बाद कस्टमर मेरे को आपने कहां से उठाया ऑर्डर? सर रूट नंबर 4 से सर, इंस्टामार्ट से सर। ठीक है। तो ले लेके मैं जा रहा हूँ सामाजिक गुड्डा सर। ठीक है। तो ले लेके जाने के बाद मेरे को बीच में कस्टमर फोन किया, फोन करके बोल रहे भाई थोड़ा जल्दी आ जाओ बोल के। तो मैं बोला मैडम ठीक है, मैं मेरा तरफ से कोशिश कर रहा हूँ आने के लिए। तो एक्चुअली इंस्टामार्ट वाला मेरे को लेट किया सर थोड़ा देने के लिए, जो उन लोग का सामान पैकिंग कर रहा है। तो मैं जा रहा होता, जाने का टाइम पे क्या हुआ सर, एक्चुअली सिग्नल में मैं रुक गया। तो फिर से कस्टमर मेरे को फोन किया भाई थोड़ा जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ बोल के। तो मैं जा रहा था, तो सामने से एक सर कुत्ता आ गया सर बीच में। तो मैं ब्रेक मारने के टाइम पे मैं गिर गया। तो गिरने के बाद कस्टमर का थोड़ा सामान सर डैमेज हो गया। तो मैं कस्टमर को कैसे, बोला क्या क्या डैमेज हुआ उसमें? उसमें सर ये था सर आटा का। हाँ। आटा था तो उसका पैकेट था सर, वो डैमेज वो हो फट गया? हाँ सर फट गया। तो फटने के बाद मैं कस्टमर को फोन करके बोला ऐसा मैडम मैं आने के टाइम पे थोड़ा एक्सीडेंट हो गया, ऐसा फट गया और गिर गया, तो अभी क्या कर सकते बोल के उनको बोला। तो उन्होंने बोला तुम रिटर्न ले लेके चला जाओ इंस्टामार्ट को, मैं तो ऑलरेडी पे कर दिया, मेरा तरफ से कुछ भी नहीं है, आप नहीं तो मेरे को फिर से वो सामान ले लेके आके दो बोल के बोल रहे हैं इंस्टामार्ट से। तो इंस्टामार्ट में मैं ले लेके गया। तो इंस्टामार्ट वाला बोल रहे देखो इनको कस्टमर को बोलो कंप्लेंट करने के बाद उसके बाद होता, हम लोग का तरफ से नहीं होता। तो कस्टमर भी मेरा बात नहीं सुन रहा है, इंस्टामार्ट वाला भी सर नहीं सुन रहा है। तो उसका बीच में क्या हुआ, मैं उनको पे करके देना पड़ा सर। तो कितना पैसा दिया आपने? सर ऐसा सर 300 चेंज सर। 300? हाँ सर। तो वही सर हम लोग का। फिर क्या हुआ? फिर मैं उनको जाके डिलीवरी दे दिया सर। ठीक है। देने के बाद कल एक्चुअली हम लोग का 50 ऑर्डर्स का था सर इंस्टामार्ट का। तो 50 ऑर्डर्स सर मेरे को मारते मारते नाइट 6 to 12-10 हुआ सर। खाना आपने कहाँ खाया? खाना बोले तो सर बीच में तो हाफ एन आवर्स ब्रेक ले लेके उसमें मैं खा लिया सर। और खाना कहाँ से आया? ढाबे से लिया या घर से लाया? नहीं नहीं सर, घर का ही है सर। घर से। हाँ, क्या सर। खाया आपने घर? सर क्या रोटी लाया था, उसके बाद दाल सर। खाया? अच्छा ठीक है। और और सर, फिर उसके बाद? फिर उनको दे दिया, दे के आके मैं इधर से दूसरा ऑर्डर कंटिन्यू किया सर। और एक प्रॉब्लम हुई है सर जो इंश्योरेंस के बारे में, अभी मेरे को रूट में कुछ भी प्रॉब्लम हो गया, ऐसा हो गया, कोई भी नहीं, हमारा कंपनी वाला भी नहीं सुनते जब सर। आपका एक्सीडेंट हुआ चोट लगी आपको? हाँ सर। क्या, कहाँ लगी? इधर ही लगा था सर। अच्छा, वही फटा हुआ है हाँ जो? सर। हाँ। तो और ये बताओ। कंपनी को मैं ऐसा फोन करके भी बोला ऐसा ऐसा हुआ बोल के, तो कंपनी वाला कुछ भी रेस्पॉन्ड नहीं दिया सर। तो ये इंश्योरेंस के बारे में सर बहुत बड़ा हम लोग का प्रॉब्लम हो रहा है। जैसा कि अभी मैं रूट में जा रहा हूँ, कुछ भी हो गया, एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया सर, नहीं बोल सकते सर। तो ऐसा हो गया तो कंपनी वाला कुछ भी रिस्क नहीं ले रहा है सर, जैसा कि पीएफ या ऐसा कुछ भी नहीं दे रहा है उन लोग सर। और ऊपर से सर टीटीएस बोल के एक है एडजस्टमेंट, वो भी हम लोग से उन लोग ले रहा है सर, हर मंडे कट कर रहा है उन्होंने। तो आपका कहना है कि पूरा का पूरा रिस्क आप ले रहे हो? हाँ सर, पूरा का पूरा खुद का मतलब रिस्क है सर। एक्सीडेंट हो जाएगा, आपको चोट लगेगी, हाँ सर। खाना गिर जाएगा, डिलीवरी खराब हो जाएगी, आपको पैसा देना पड़ेगा। हाँ सर। आप बीमार हो गए, आपका रिस्क है। हाँ सर। और जो आपका फायदा हो रहा है वो सबसे ज्यादा कंपनी का हो रहा है, कस्टमर का हो रहा है, और आप बीच में धसे पड़े हो। हाँ सर। और मतलब 21वीं सदी की गुलामी है एक प्रकार से। हाँ सर। और एक प्रॉब्लम क्या है सर, अभी मैं ले लेके गया कस्टमर का प्लेस में, तो कस्टमर उधर जाने के बाद कभी कभी कैंसिल कर देते सर। वो कैंसिल प्रोडक्ट भी मैं उधर से 8 किलोमीटर गया तो भी रिटर्न फिर से वो रेस्टोरेंट को ले लेके जाना सर। और रेस्टोरेंट को ले और लेके पेट्रोल का पैसा आपका है? हाँ मेरा ही है, वो भी ले तो, लेके तो नहीं गए कंपनी पेट्रोल को के लिए आपको कुछ नहीं देती? कुछ भी नहीं देते सर। अच्छा। वो भी हम लोग को क्या पेट्रोल सब कुछ जाता, ऑर्डर भी नहीं आता सर काउंटिंग में ये। और ऊपर से क्या तो कस्टमर अगर कस्टमर कैंसिल करता है हाँ सर। तो पूरा का पूरा बोझ आप पर जाता है? हाँ सर। और ऊपर से क्या है, कस्टमर का थोड़ा लोकेशन गलत हो गया सर, हम लोग अभी डिलीवरी मार दिया सर, दूसरे को मिस्टेक हो गया तो ना आईडी भी बंद कर देते सर। 2 डेज के लिए सर आईडी भी बंद है सर, 2 डेज के लिए काम पे भी नहीं जाना सर। नहीं, आईडी बंद मतलब वो दिखाएंगे नहीं लोगों को, कस्टमर को आपका हाँ। मतलब आप निकल जाओगे सिस्टम हाँ से? सर, सिस्टम से मैं निकल गया। अच्छा, और ये क्यों निकलते हो आप? सर कभी कभी क्या होता सर, मिस्टेक हो जाता सर। ये अभी फ्लैट नंबर पे मैं ले लेके गया तो उन्होंने नहीं है, उन्होंने क्या बोलते हैं दूसरे जन को ऐसा दे दो बोल के,
तो उन्होंने दे के आया, तो उन्होंने बाद में फोन करके बोलते मेरे को ये नहीं मिला, प्रोडक्ट नहीं मिला बोल के। जैसा भी सर उसमें ओटीपी कुछ भी नहीं है सर। अभी कस्टमर को मैं दिए तो किसी का उसमें है, ओटीपी दिए तो कंफर्मेशन हो जाता है, उन्होंने मिल गया बोल के। तो हम लोग का स्विगी में ये सर नहीं है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम। जैसा कि अभी नाइट में मैं ले लेके जा रहा हूँ सर, कोई ऐसा दारू पी लेके रहते हैं सर, उन लोग सर ज्यादा करते हैं ये। ठीक है, और कोई कुछ कहना चाहता है? सर ये सर, ये तो आप हम लोग का तो लिए सर थोड़ा इंश्योरेंस के बारे में करें तो सर बहुत खुशी होंगे हम लोग सर। तो राजस्थान में हम एक नया कानून लाए हैं, मैं आपको वो समझा देता हूं। उसमें क्या होता है, गिग वर्कर्स को हमने, आप बैठ सकते हैं, गिग वर्कर्स को हमने एक कैटेगरी में बना दिया है, और जब भी आपका ऑर्डर आता है उस ऑर्डर में से राजस्थान में थोड़ा सा पैसा परसेंटेज कंपनी की ओर से निकालकर आपके सोशल सिक्योरिटी के लिए चला जाता है, आपके पेंशन के लिए, आपके इंश्योरेंस के लिए, इन चीज़ों के लिए, और वो हर ऑर्डर में बनता है। तो जैसे आपने मान लो आपने स्विगी के लिए काम किया और फिर आप जाके स्विगी को छोड़ के कहीं और गए, तो वो जो आपका पैसा आपके नाम में जाता है वो ट्रांसफर हो जाता है उधर। तो वो आपके साथ जो आपकी जो सेविंग्स है वो चलती जाती है और वो बढ़ती जाती है। उसमें वहाँ पे हमने इंश्योरेंस भी दे रखा है और अलग अलग तरीके के प्रिकॉशंस भी दे रखे हैं। तो ऐसा कानून हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं, ऐसा कानून हम बना सकते हैं। सर कर सकते हैं सर। मगर आपकी बात मैं समझ गया कि बेसिकली आप बीच में फंसे हुए हो, इस साइड से कस्टमर का दबाव आता है, उस साइड से कंपनी का दबाव आता है, और बेसिकली आपके उसमें कोई अधिकार नहीं है। आपको आपके लिए वेलफेयर बोर्ड भी खोला जा सकता है यहाँ पे, कि जो आपके इश्यूज हैं वो उसको रेज कर सकें, तो वो हम कर सकते हैं आसानी से। आई थिंक एक बार यहाँ पे सरकार बन गई तो हमें क्या करना चाहिए, आपके साथ एक कंसल्टेशन करना चाहिए। हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं वो बनेगा, मगर हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं, हमारे जो कैबिनेट के लोग हैं, आपके साथ उनको बैठा देना चाहिए और डिस्कशन के बाद आपके लिए कोई ना कोई अच्छा सा सोल्यूशन निकाल देना चाहिए। ये मैं करवा दूंगा, ठीक है? थैंक यू सर। थैंक यू।